जय माँ आदिशक्ति गायत्री। जय सनातन धर्म। मित्रों, नवरात्रि साधना का समय आ रहा है। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 नवरात्रियां हैं और ये शक्ति साधना का पर्व है। हमारे सनातन धर्म में नवरात्रियों में शक्ति साधना का जो है विशेष महत्व बतलाया गया है और उसमें भी गायत्री साधना अति उत्तम है। तो इस गायत्री साधना अनुष्ठान हम क्यों करें, इसका क्या वैज्ञानिक महत्व है, क्या रहस्य है, दैनिक जीवन में भी क्यों हमारे ऋषि महर्षियों ने हजारों साल से गायत्री साधना और यज्ञ के महत्व के ऊपर इतना जोर दिया है, इस विषय में आज आपको बतला रहा हूं कि नियमित मंत्र जप क्यों करना चाहिए। मन की प्रचंड शक्तियों को नियंत्रित कर उस शक्ति के सदुपयोग की विद्या और विधि है मंत्र जप। मंत्र जप का मनोवैज्ञानिक कारण, एक बार की बात है, गांव का एक किसान अपनी लंबी चौड़ी खेती गृहस्थी में बहुत परेशान रहता था। काम की अधिकता से वह हमेशा तनाव में रहने लगा। पास में जंगल में नदी के किनारे एक महात्मा कुटी बनाकर रहते थे। किसान कभी कभी उनके पास जाया करता था। महात्मा जी सिद्ध पुरुष थे। किसान को उनके पास सत्संग करने से मन को बड़ी शांति मिलती थी, पर जब घर लौट कर आता था तो खेती गृहस्थी की परेशानी में फिर से तनावग्रस्त हो जाता था। एक दिन इसी परेशानी में वह महात्मा जी के पास गया और बोला कि महात्मा जी, मुझे कोई भूत प्रेत या जिन्न ऐसा दे दीजिए जो मेरे सारे काम किया करे तो मुझे कुछ चैन मिलेगा। महात्मा जी ने पहले तो समझाने का प्रयास किया, पर जब किसान नहीं माना तो उन्होंने मंत्र पढ़ा। तुरंत एक भूत किसान के सामने आ खड़ा हुआ। भूत ने किसान के साथ जाने के लिए एक शर्त रखी कि यदि तुम मुझे कोई काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भूत ने किसान के साथ जाने के लिए जो शर्त रखी, किसान ने सोचा मेरे पास तो बहुत काम है, भूत को काम से फुर्सत ही नहीं मिलेगी, और किसान भूत की शर्त मानकर उसे घर ले गया। किसान के 5 बीघे जमीन थी। भूत को बोला जाओ खेत जोत के आओ। किसान ने सोचा ये 5-7 दिन लगाएगा, पर भूत एक दिन में ही खेत जोत कर आ गया। कहीं फसल काटनी थी, भूत झट से फसल काट कर रख गया। किसान जो काम बताता, भूत उस काम को झट से पूरा कर किसान के सामने आ खड़ा होता और काम मांगने लगता। किसान उलझन में पड़ गया, कोई काम सूझ नहीं रहा था। तभी देर होते देख भूत बोला जल्दी काम बताओ नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसान ने कहा 1 मिनट ठहरो, मैं जरा लघु शंका करके आता हूं। ये कह के पिछले दरवाजे से निकल भागा और दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास जा पहुंचा। महात्मा जी, भूत से मेरी जान बचाइए। महात्मा जी ने सारी बात सुनी। किसान को भूत से बचने और काम लेने को उपाय बताकर घर भेज दिया। इधर भूत बेचैन था। किसान ने जाते ही उसे आदेश दिया कि जाओ जल्दी से जंगल से एक मजबूत बांस काट के ले आओ। भूत बांस काट के झट से ले आया। किसान ने कहा इस आंगन में इस बांस का एक खंभा गाड़ दो। भूत ने झट से खंभा भी गाड़ दिया और बोला कि अब क्या करूं। किसान ने भूत से इत्मीनान से कहा कि इस खंभे पर चढ़ते उतरते रहो।
अब जब किसान को कोई काम सूझता तो भूत को काम करने का आदेश देता और काम न होने पर उसे खंभे पर चढ़ने उतरने के काम पर लगा देता। अब किसान के दिन बड़े चैन और आराम से गुजरने लगे। मित्रों, आपने कथा सुनी होगी, लेकिन इसके आध्यात्मिक रहस्य को किसी ने बताया नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा। हम सब के पास वो भूत हमारे मन के रूप में मौजूद है। ईश्वर ने हमें मन के रूप में एक प्रचंड शक्ति प्रदान की है। शास्त्र कहता है, मनैव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो, मनुष्यों का मन ही उनके जीवन में बंधन और मुक्ति का कारण है। जिसने मन को जीत लिया है, जीता है संसार उसी ने। खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स डेन। एक प्रयोग करके देखें। छुट्टे के दिन आप दिन भर पलंग पर लेटे रहें, कुछ काम न करें। शाम को आप महसूस करेंगे कि आपके सर में भारीपन है, बदन टूट रहा है, जैसे कि आपने दिन भर काफी मेहनत का काम किया हो, जबकि आप तो दिन भर आराम करते रहे थे। इसका कारण है कि आपका शरीर तो बिस्तर पर था, पर मन तो सारे संसार में भटक रहा था। इसीलिए मन की प्रचंड शक्तियों को नियंत्रित कर उस शक्ति के सदुपयोग की विद्या और विधि है गायत्री महामंत्र जप। जब काम हो तो काम में मन लगाइए, और जब काम न हो, खाली हो, तो मन के भूत को मंत्र जप में लगाए रखिए। मंत्र जप का यही मनोवैज्ञानिक कारण है। पिछले एपिसोड में गायत्री महामंत्र किस प्रकार से हमारे शरीर के भीतर 24 शक्ति केंद्रों को जागृत करता है, इसके बारे में बताया गया था। नवरात्रियों में गायत्री साधना के वैज्ञानिक महत्व के विषय में बतलाया गया था। और इस एपिसोड में भी जो है मन की प्रचंड शक्ति को नियंत्रित करने का मंत्र जप एक कितना सशक्त माध्यम है, ये बतलाया गया है। अगले एपिसोड में आपको मंत्र जप के वैज्ञानिक और ज्योतिषीय कारणों पर जो है हम चर्चा करेंगे। ये ध्यान रहे कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। 41 वर्षों की गायत्री साधना, 1 करोड़ से ज्यादा गायत्री महामंत्र जप और लगभग 4000 से भी अधिक छोटे बड़े यज्ञों के संचालन, हजारों लोगों के गायत्री साधना में मार्गदर्शन से जो साधना है, अध्ययन है, अनुभव है, तपश्चर्या है, उससे अनुभव की बातें मैं आपको बतलाता हूँ। और निश्चित रूप में आप इसे अपनाएंगे तो आपके जीवन में सफलता, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि होती चली जाएगी। क्योंकि गायत्री महामंत्र कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, अमृत है, पारस है। माँ आदिशक्ति की शरण में जाने वाला कभी निराश नहीं हो सकता है। आप नियमित गायत्री साधना, विधिवत गायत्री साधना हमारे मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो हमारे गायत्री साधना से सिद्धि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें। व्हाट्सएप का नंबर है 99 317 10 678 99 317 10678। यह कमेंट बॉक्स में भी दिया है, विवरण में दिया हुआ है। आप सभी उस पर अपना नाम तथा अपना जिले का नाम लिख करके जो है आप भेज सकते हैं। ग्रुप में ऐड करने के लिए रिक्वेस्ट करके आप सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सफलता आए। आप नियमित विधिवत गायत्री साधना करके देखें। हमारे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एकमात्र धर्म सम्मत, शास्त्र सम्मत, विज्ञान सम्मत साधना पद्धति यदि कोई है तो गायत्री महामंत्र की साधना है और यज्ञ, अग्निहोत्र है। इनके चमत्कारी परिणाम साधक के जीवन में होते हैं। अवश्य करें, करके देखें। सिर्फ बातों से नहीं होता, सुनने से नहीं होता है। आप अपना करके देखिए,
10-15 दिन भी अगर आपने विधिवत गायत्री साधना कर ली, आप 15-20 दिन 1 महीने के अंदर खुद इसके चमत्कार का अनुभव करने लगेंगे। जय माँ गायत्री, जय सनातन धर्म।